नमस्कार। स्वास्थ्य ही धन है, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बनारस के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी जी। सर, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आज के उपभोक्तावादी समय में ये उक्ति कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे आप? आज के दिनों में ये सब एकदम पूर्णतः सत्य है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने व्यवसाय में, खेल कूद, शिक्षा में एक अव्वल दर्जे का प्रदर्शन कर सकते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे तभी उसको बनाए भी रखे रहेंगे। तो ये कहना एकदम सही है कि स्वास्थ्य ही धन है और स्वास्थ्य पे सब ध्यान दें। जी, बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में यहाँ चिकित्सकीय सुविधाओं का क्या विस्तार है और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं कहाँ तक यहाँ पर हैं? जी हाँ, जैसे कि काशी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी नहीं, ओवरऑल चिकित्सा विभाग में बहुत एक विस्तार रूप में कार्य हुआ है जी। और ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी इलाकों में भी हर एक चीज़ों में परिवर्तन हुआ है। आज की तारीख में हमारी सारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24/7 चिकित्सक उपलब्ध हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक उपलब्ध हैं, जांच की सुविधाएं हैं और उससे भी नीचे जाएं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हमारे उपलब्ध हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और थोड़ा सा मैं सुविधाओं के बारे में बताऊं, मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं तो राज्य सरकार के तरफ से काशी में कुछ एक अनोखा प्रयोग भी कई हुए हैं। जैसे कि आपको हार्ट अटैक के मरीजों का आज के तारीख में स्टेमी प्रोजेक्ट आज पिछले 2 साल से चल रहा हो, सबसे पहले काशी में स्टार्ट हुआ और हब एंड स्पोक मेथड से इसको कार्य किया गया। इसमें 19 स्पोक हैं हमारे और हब हमारा BHU है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी को थोड़ी सी सीने में दर्द होती है, हार्ट अटैक होता है तो इन जगह पे जाते हैं और जो इंजेक्शन 50,000 रुपये में एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिलता है वो उससे निःशुल्क वहाँ पे लगते हैं और उसकी जान बचाई जाती है। अब तक हम लोग ने लगभग 170 लोगों को इंजेक्शन भी इस तरह के लगाए और लगभग 30,000 लोगों को ECG बेस्ड डायग्नोसिस भी दी। एक तो एक छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन आज के तारीख में हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे आप डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी और गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे यहाँ पे अब कई जगह पे 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे तो डायलिसिस भी है, 4 जगह फिजियोथेरेपी भी है और साथ साथ उनके सभी को आज के तारीख में फेफड़े की जांच के लिए PFT मशीन है और नेत्र की जांच के लिए भी अभी हम लोगों ने सेंटर स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे सब जगह एक्सपेंड करेंगे। दांतों के इलाज के लिए तो एक अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लेवल पे देखें तो एक 1 स्टॉप सेंटर का पूरा काम हो रहा है और मल्टी स्पेशलिटी लेवल पे देखें तो जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो गया है और कुछ ही दिनों में हमारा मंडलीय अस्पताल भी G+9 लेवल पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया और हमारा होमी बाबा सेंटर अपने आप में एक पूरे ईस्टर्न इंडिया में एक अपना मुकाम रखता है कैंसर से संबंधित और हमारा मेडिकल कॉलेज BHU जो है वो भी अपने आप में एक पूरे ईस्टर्न यूपी क्या बिहार के लोग, बंगाल के लोगों को भी हम इलाज और कैटर करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसे में योग का हमारे जीवन में जो महत्व है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, योग की बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। अगर हम अपने दिनचर्या को एक नियमित करके किसी न किसी रूप में योग करें जो आपको अपने डेली रूटीन में काम आए। देखिए, कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो योग एक ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत कुछ बीमारियों से दूर रख सकती है और अगर आप बीमार भी हुए हैं तो अति शीघ्र जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और हमेशा आप स्वस्थ रहें। इसलिए योग का तो बहुत ज़्यादा रोल है हमारे चिकित्सा प्रणाली में। लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं बनारस में? देखिए, लोगों को नियमित जागरूक करने के लिए हम लोग अपने सारे आशा बहनों और अपने फील्ड वर्कर्स से सारे उनको बाकायदे हर बीमारी के, जैसे अभी हम लोग
एक कैंपेन के रूप में सर्वाइकल कैंसर के लोगों को हम लोग ने गांव-गांव में हर ब्लॉक में जाके उनको होमी भाभा के साथ मिलके एक पूरा कैंपेन के रूप में अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर शुरू किया। साथ साथ हम लोग ने अभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हिसाब से हमने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों को चिन्हित करना, वो लगभग हम 68% तक कर चुके हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग अभी आपको अभी आज के तारीख में हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आपको हार्ट का अगर आप पेन है तो वहाँ पे आपको ECG हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे 64 जो नॉर्मल जांच है वो तो हो जाएगी, साथ साथ 20 जो हार्मोनल जांच है वो भी आपका वहाँ पे हो जा रहा है। और हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोगों को सीधे CT स्कैन कराने की भी सुविधा दी गई है और हर प्रकार की जांच। तो काशी में स्वास्थ्य की सेवाएं तो एक ऐसी सीमा गई है कि हम अभी लगातार कई बार हम यूपी में अपने हेल्थ डैशबोर्ड में प्रथम या द्वितीय स्थानों पे भी रहे हैं और जो मॉड्यूल हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो पूरे प्रदेश में चलता है। जी डॉक्टर साहब, आज के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरह से लोग फास्ट फूड पे ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, उससे डायबिटीज़ और BP वगैरह की समस्याएं आमतौर पे देखने को मिल रही हैं। इसके बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने एकदम ऐसी चीज़ बताई जिसमें मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था और कहने के लिए भी कि देखिए आज के परिवेश में जो हमारी लाइफस्टाइल है वो टोटल बदल रही है जी। दुख की बात है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी उस पर लाइफस्टाइल में से उनको चेंज नहीं करा रहे हैं। उनकी भाग दौड़ और फास्ट फूड की कल्चर ने हमें बहुत कुछ नुकसान किया। जी, वक्त की कमी के कारण लोग पैक्ड हम बहाना मानते हैं वक्त की कमी के कारण, लेकिन वो एक हमने कल्चर को अपने आप खुद ही अडॉप्ट किया, तो हम इसके जिम्मेदार भी हैं और हमें समझना भी चाहिए। देखिए, जितनी हमारे पुराने खान के तरीके थे वो हमें बहुत बीमारियों से दूर भी रखते थे। जैसे आज के तारीख में हमारे ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। हम फास्ट फूड, ये पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, जो हाई रेडीमेड आइटम जो तुरंत हमें जिनकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और इंस्टेंट हमें देते हैं, उससे हमें नुकसान भी उतना पैदा करते हैं जी। तो आने वाली जनरेशन को इसको समझना चाहिए कि ये फास्ट फूड हमें इसमें स्वाद तो दे रहा है, लेकिन शरीर हमारी कितनी खराब कर रहा है ये बैठ के सोचना चाहिए और इसको एक तरह से स्वेच्छा से इसको दूर, अपने से दूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे बच्चे भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसको फॉलो कर रही है जी। कई बार तो ऐसे हम लोग लगता है कि बार बार कि जैसे कि आने वाले जनरेशन को हम क्या देकर जा रहे हैं जी। तो कल्चर में हमें कम से कम हमारी जो दिनचर्या है, दिन जो काम होते हैं उसमें भी परिवर्तन होना ज़रूरी है। हमारे खान पीन में ज़्यादा परिवर्तन होना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम अपनी जो जैविक या हमारे जो मूल हमारे फूड होते हैं उसको हम दूर हटते जा रहे हैं जी। तो उससे हमें अपने लाइफ में लाना ज़रूरी, नहीं तो फिर हम एक बहुत बड़ा पूल इकट्ठा कर रहे हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, और फिर वो कहीं ना कहीं पूरा समाज में बर्डन होगा, सरकार के लिए बर्डन होगा। तो इस पे हम लोगों ने अभी कई स्कूल्स में वर्कशॉप भी किया कई, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें लोग समझें, हमें समय दें और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें फास्ट फूड से जितना दूर रहें उतना अच्छा जी। डॉक्टर साहब, आने वाले 5 सालों में चिकित्सकीय सुविधाओं को आप बनारस में किस तरह से देख रहे हैं? बनारस हमेशा एक तरह से चिकित्सीय सुविधाओं का एक हब रहा है ईस्टर्न या पूरा ईस्टर्न इंडिया के लिए, और खुशी की बात यह है कि आज राज्य सरकार की मदद से सरकारी सेवाएं एक हाईएस्ट लेवल पे हैं। आपको आज की तारीख में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हर तरह की जांच, हर तरह का इलाज, हर तरह की दवाई सरकार के द्वारा मुहैया किया गया। यहाँ तक कि आज के तारीख में आप अपने हर 2 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको ECG भी हो जाएगी, आपके हार्मोनल टेस्ट भी हो जाएंगे, आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे, आपको एक्सरे भी हो जाएगा अपने निकटतम CSC पे रेफ़र करके, अल्ट्रासाउंड भी निकटतम CSC पे, और CT स्कैन की सुविधा सीधे जिला अस्पताल में वहाँ से पर्चा बना के दिया जा सकता है वो।
और आने वाले समय में एक और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की तरफ से सैंक्शन हो गया है। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे सैंक्शन कर दिया और अभी अब मैंने आपसे जैसे कहा G+9 लेवल का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कबीर चौरा जो अस्पताल वहाँ बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हो रहेगा। और साथ साथ होमी बाबा ने बहुत एक्सपेंड किया है और कई एक NGOs आए हुए हैं जो मतलब नॉमिनल रेट्स पे स्वास्थ्य सेवाएं देने का, और हो सकता है कि सभी की आशीर्वाद और दुआ लगे तो BHU भी एम्स में कन्वर्ट हो जाए जी। ये हम लोग प्रक्रिया में हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाए जी। इस मंच से डॉक्टर साहब आप बनारस की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से एक मूल संदेश देना चाहूँगा कि अपने पाश्चात्य यानी वेस्टर्नाइजेशन से थोड़ा सा दूर हट के अपनी वास्तविकता भारतीयता पे आएँ, अपनी परंपरा को समझें, अपनी परंपरा को समझें, अपने खान पीन को समझें, क्योंकि वो इतनी समृद्ध है और इतनी समृद्ध है कि आज अमेरिका भी उस पर रिसर्च करके वो लागू करने जा रहा है। बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा कि भी सत्तू वगैरह पे भी अमेरिका रिसर्च कर और हम उससे दूर होते जा रहे हैं। जी। तो कोशिश करें दोबारा कि वो कल्चर आ रहा है सर, ये दिख रहा है थोड़ा सा। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आने वाली जनरेशन को अपने भारतीयता को कितना दिखाएं और कितना कराएं, वो ज़्यादा ना, बल्कि ना कि पाश्चात्य ये फास्ट फूड ये सबसे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।